सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आइए माघ स्नान महात्म के 14वें अध्याय रूपी ज्ञान गंगा में हम लोग मिलकर प्रवेश करें और मिलकर उसका पान करें। अब तक की कथाएं श्रवण करने के पश्चात सहस्त्रबाहु जो दत्तात्रेय जी से कथा सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हे भगवान, माघ मास के स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति है कि जिसके प्रभाव से विकुंडल को स्वर्ग मिला और उसके बड़े भाई को भी इसी पुण्य फल को प्राप्त कर वो भी स्वर्ग को चला गया। कृपा कर मुझे माघ स्नान के विधान को सविस्तार श्रवण कराइए। तब सहस्त्रबाहु के वचन सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है, इसीलिए जल को जीवन कहा गया। जल जीवन है, किसी को जीवन नहीं कहा गया, लेकिन जल को जीवन कहा गया है। समस्त वेदों में जल को नारायण स्वरूप माना गया है। जैसे समस्त ग्रहों में सूर्यदेव उत्तम है, वैसे ही सब मासों में माघ मास सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में स्थित होने के कारण गौखुर जितने जल में भी स्नान यदि कोई कर ले तो उन पापियों को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इस मास को तीनों लोकों में दुर्लभ माना जाता है। यदि निर्धनता से पीड़ित इस योग काल में 3 दिन भी नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, जो चाहते हो वो दीजिए तो आपको वापस आएगा। वैसा ही माघ मास अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी फलदायी है। इसकी समस्त तिथियां पापनाशक हैं और मोक्षदायिनी हैं। भगवान की विशेष कृपा मोक्ष पाप मुक्ति के इच्छुक जो व्यक्ति हैं, जो माघ स्नान जो संकल्प करते हैं, पूरा माघ महीना का करते हैं, वो सूर्योदय से पूर्व नगर के बाहर यदि कोई तीर्थ स्थान हो, तालाब हो, कूप हो, नदी बावड़ी हो तो वहाँ करें, नहीं तो घर में भी सूर्योदय से पूर्व स्नान करें गंगा जल इत्यादि मिलाकर, और वेद पाठी ब्राह्मणों को फिर यथाशक्ति दान इत्यादि, क्योंकि कहते हैं स्नान के बाद कहीं भी तीर्थ में स्नान करो, स्नान के बाद दान जरूर करना चाहिए। स्नान, ध्यान और दान ये बड़ा प्रसिद्ध है। और उसके बाद यथाशक्ति भोजन कराना चाहिए। एकादशी व्रत के समान ही इसका उद्यापन भी बताया गया है। जो माघ मास का उद्यापन करना चाहते हैं तो जैसा एकादशी का उद्यापन होता है वैसे ही माघ मास का भी उद्यापन होता है। भगवान विष्णु का पूजन, सैयादान इत्यादि सब होता है इसमें भी। ओम विष्णवे नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः आदि का जप प्रार्थना करनी चाहिए। ओम विष्णवे नमः, सूर्य देवताय नमः आदि जो है ये सब, सूर्य को भी नारायण कहा गया है। हे प्रभु, हमारे स्नान में यथावत हमको पुण्य प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करके मौन धारण कर भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान, स्नान के बाद ध्यान की बड़ी महिमा है। दान करो, ध्यान करो। ध्यान आजकल जिसको मेडिटेशन हम लोग कहते हैं, तो मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और ध्यान करा नहीं जाता, ध्यान दिया जाता है। किसी भी नाम को लेकर यदि आप बैठते हैं, मन को स्थिर करते हैं, तो धीरे धीरे जीवन में फिर उस ध्यान को धीरे धीरे आपके जीवन में उतरेगा, वो घटेगा फिर। तो हे राजन, यदि जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे के बाहर रखकर जल से स्नान किया जाता है, वो भी तीर्थ स्थान के बराबर होता है। एक बड़ा अच्छा उपाय बताया है गृहस्थी के लिए। यदि कोई बाहर स्नान नहीं कर सकते तो उनको जल से भरे घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रख देना चाहिए और फिर प्रातःकाल उससे स्नान कर लेना चाहिए। वो भी तीर्थ के जल के समान ही पुण्यवान हो जाता है। जो मनुष्य घर में रखे घड़े के जल से स्नान करते हैं उनको 6 वर्ष के माघ स्नान के बराबर फल मिलता है, और 12 वर्ष के बराबर फल मिलता है कुड़ी, कुएं, बावड़ी इत्यादि में। और यदि प्रयागराज में कोई स्नान करे, प्रयाग की तो बड़ी महिमा है। माघ मेला प्रयाग में लगता है, हर वर्ष लगता है, और कुंभ, महाकुंभ इत्यादि तो लगती हैं, लेकिन प्रयाग में हर वर्ष माघ मेला लगता है, क्योंकि प्रयागराज को ऐसा वरदान है तीर्थ को कि सब देवी देवता प्रत्येक तीर्थ आदि जो है प्रयाग में चलकर स्नान करते हैं वहाँ पर। तो उसकी गणना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, और यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो उनके पुण्य की गणना धर्मराज भी नहीं कर सकते। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को ही अमृत समझना चाहिए। माघ मास में इसको मुहूर्त भर के लिए भी प्राप्त होना देव दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल सहित सिद्धगण, तत्वारी, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, अदिति और देव पत्नियां, नाग पत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का समूह, समस्त पितृगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते थे, परंतु कलयुग में ये भी प्रच्छन्न रूप धारण करके सब देवगण
माघ मास में त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने अवश्य आते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, ये सभी आते हैं। और मात्र 3 दिनों में प्रयागराज के स्नान का फल कांचन मालिनी ने एक राक्षस को प्रदान कर दिया था और उससे पाप से मुक्त कर स्वर्ग प्राप्त करा दिया था। अब एक कंचन मालिनी और एक राक्षस का आख्यान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इतनी कथा सुनने के बाद शस्त्रार्जुन ने कहा कि वो राक्षस कौन था प्रभु, और कंचन मालिनी कौन थी, तो उन्होंने किस कारण से अपने पुण्य का दान उस राक्षस को दिया तथा उसकी सदगति किस प्रकार हुई, यह संपूर्ण आख्यान बताइए और मेरी जिज्ञासा शांत करिए। इस प्रकार ये श्री पद्म पुराण के माघ मास महात्म का 14वां अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। और सभी के कल्याण की कामना के साथ सभी को माघ स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो, सभी पर भगवान श्री नारायण कृपा करें, आदिशक्ति कृपा करें, इसी कामना के साथ अगली वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।